यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 75+ नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो मैंने एक तरीके सिलेबस को अच्छे से 80-85 नंबर जो मैंने 2 दिन में डिकोड किया था उसी को आज मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा अलग तरीके से। फिर रिसेंटली मैं वीडियो वगैरह भी लाऊंगा, एक एक टॉपिक वाइज कराऊंगा सारी चीज़ें, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक की, एक एक मेन सब्जेक्ट की, वो सारी करा के आपको पूरा पेट का सिलेबस डिकोड करके और तरीके से एक एक मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज मैंने वही 2 दिन में जो किया था 80-85 नंबर का सिलेबस वो एक साथ समराइज करके मैंने बताया। फिर मैं कल 100 नंबर का सिलेबस कल या परसों से डिकोड कर दूंगा। इसके बाद रिसेंटली मैं यूट्यूब में सीरीज डाल दूंगा आफ्टर मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। आपको मैं एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट आपको 5-5 7-7 मिनट में क्लियर करता जाऊंगा। 1 मिनट में एक नंबर की एक टारगेट सीरीज या 5 मिनट में आपको 2 से 3 नंबर की टारगेट सीरीज लॉन्च करके मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। मैथ, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री में शॉर्ट समराइज करके सब कुछ आपको कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा सारी अपडेटों के लिए। मैं एक एक टॉपिक वाइज यूपी पुलिस, यूपीएसआई भी आपको रिसेंटली जाऊँ, लेकिन आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सारी चीज़ें। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें देखिए मैं बात करूंगा। देखिए DI 20 नंबर की आती है, ये हमारा मेन फैक्टर होता है, डिसीजन पॉइंट, जो हमें पेपर से देख के पेपर के थ्रू ही करना होता है। 5-5 नंबर की 4 सेक्शन में डिवाइड होती है, इसमें 3 DI बेसिक नॉर्मल सी रहती है, एक DI यहाँ ठीक ठाक टफ रहती है। तो ये में 20 नंबर की DI आती है। बाकी अनसीन पैसेज की बात करूँ तो 10 नंबर का हिंदी का अनसीन पैसेज आता है 5-5 नंबर के लिए। ये कोई यूट्यूब मास्टर आपकी बुद्धि में नहीं कर देगा, ना आपको सिखा देगा, ना उसका सेम कॉपी आ जाएगा, ना किसी का फंसेगा। भाई अनसीन पैसेज मतलब होता है अपठित गद्य। ये किसी का पढ़ा हुआ नहीं होगा, ना किसी का पुराना आ जाएगा कि उसकी क्लास या उसके बैच से खरीदा तो फंस गया, बिल्कुल नहीं। इस वजह से ये सब चीज़ें खुद आपको करनी पड़ेंगी भाई। ये किसी का कहीं से सेम कंटेंट नहीं आके कॉपी हो जाएगा कि उस टीचर ने पढ़ा रखा उसका बैच खरीद ले तो उसका, ये सब आपको करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कास्ट करिए, अपने तरीके से पढ़िए, किसी यूट्यूब मास्टर के चक्कर में ना पड़िए फर्जी ज्ञान दे रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, कि मेरे से फंस गया, ये फंस गया, सब कुछ पढ़ा देने के बाद तो सबका फंस ही जाता है ना। इतना पढ़ाओ ना कि सीमित बच्चों को पढ़ना भी कम पड़े, फंस जाए तरीके से उसको होता कि फंसाना। ठीक है, ये आपका अनसीन पैसेज मैं बता रहा हूँ 5-5 नंबर के 2 आते हैं। ये बेसिक आसान से रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहता। ये DI इंग्लिश में भी 5 नंबर का आता है, इस पर आप देखेंगे 3 नंबर का उसमें भी एक अनसीन पैसेज इंग्लिश का मिलता है। तो ये अनसीन पैसेज हो गया 3 नंबर का, इसमें अनसीन पैसेज हो गया। बचे 2 नंबर में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या प्रोपोजिशन में से एक दो चीज़ देखने को मिल जाएगी, जिसमें 5 नंबर का सिलेबस आपका ये कवर हो जाता है। वहीं लॉजिकल रीजनिंग में 5 नंबर, ये देखिए 3 चीज़ें जिनमें आपको पेपर के थ्रू ही देख के सॉल्व करना, कोई अलग से नहीं। अब बची लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर की आती। इस पर सबसे पहले एक क्लॉक कैलेंडर पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन उसका कन्फर्म मिलता। वहीं रैंकिंग का क्वेश्चन उसमें मिलता है, टफ नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल आता है। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन मिल जाता है, बट रिलेशन 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन एक ही आपको इस इन टॉपिक्स मिल जाता। फिर ये डायग्राम बेस्ड जो होते हैं ना, ये कोई एक सीरीज दे दी है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है या डायग्राम देख के करना है, या एक एजम्पशन वगैरह है, बिल्कुल नॉर्मल सा आता है पेपर देख के, या डायग्राम बेस्ड या वेन डायग्राम बेस्ड जो आते हैं ना 102 क्वेश्चन, ये आपको उसी से देखने को मिल जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। ये 5 में 5 आप ला सकते हैं, सिर्फ 4 से 5 टॉपिक है। मैं वीडियो भी इसकी कराऊंगा एक एक टॉपिक वाइज मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, इसके बाद जनरल हिंदी में 5 नंबर की आती है। ठीक है, अब देखिए कितने आसान तरीके से, संधि ही टॉपिक है जिसको मुश्किल से 5 मिनट में आगे मैं समझा दूंगा, तरीके से आप पढ़ लेंगे। संधि हो गया, लिंग बताना होता है, ये बहुत आसान है। विलोम शब्द देखिए, ये आपको कोई यूट्यूब मास्टर नहीं पढ़ा दे, ये आपको रटना ही पड़ेगा। पर्यायवाची, हाँ ये मैं बेसिकली बता सकता हूँ कि मैं 30 से 35 पर्यायवाची बता दूँ, 20 से 25 ये बता दूँ, तो ये आप तरीके से पढ़ लीजिएगा। मुहावरे हो गया, कभी कभी तो इसमें भी अनसीन पैसेज 1 से 2 नंबर का पूछ लेता है, 2 नंबर का। अगर वो पूछ लेता है तो सोचिए आपका 40 नंबर का सिलेबस तो यूं अनसीन पैसेज या DI में ही टिकोट हो जाता है। ठीक है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं, तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, कोई उसकी लिमिट नहीं होती। अगर आप अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से देखिए कि मैं कौन से पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सा एग्जाम देना, उस हिसाब से पढ़िए। नहीं तो ऐसे आप क्या होता है, बुकें पढ़ते रहते हैं, बैच खरीदते रहते हैं, सिलेबस ही पढ़ते रहते हैं और पेपर हो जाता है और फिर नंबर नहीं आते। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्री मैथ, 5 नंबर का सिलेबस, उसको देखिए ना किस तरीके से पूछता है हमारे क्या है। अब 5 नंबर के सिलेबस में एवरेज आता है, परसेंटेज आता है, ये 2 मेन टॉपिक हैं। ये आप पढ़ लेंगे तो ये आपका DI में भी काम देगा। ठीक है, ये आपका DI में भी काम देगा। तो एवरेज, परसेंटेज, इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये आता। एक दो दो 3 क्वेश्चन आपके इन्हीं से एवरेज और परसेंटेज में मिल जाते हैं। बाकी स्क्वायर रूट या डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल हटा के कितनी क्या वैल्यू आ गई, 2 से 3 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। टोटल 2 हो सकता है, इससे आ जाए 3 कॉइन सबसे आ जाए, तो 5 नंबर का सिलेबस ये डिकोड हो गया। बाकी जर्नल अवेयरनेस, ये देखिए 10 नंबर का आता है, मैंने अभी 5 नंबर के आसपास आपको बताया। 5 नंबर और डिटेल में भी पूरी वीडियो जब डालूंगा तब बता दूंगा। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कैपिटल करेंसी पढ़ लीजिए, फिर डेज पढ़ लीजिए,
कौन सा दिन क्या, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिए, हेडक्वार्टर पढ़ लीजिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कहाँ पे हैं, यूएन के बारे में पढ़ लीजिए, अवार्ड के बारे में पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन के आप कन्फर्म तो इसी से मान लीजिए इन मेन टॉपिकों से। इसके बाद मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री में मैं बताऊँ तो हिस्ट्री 5 नंबर की आती है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ने की, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए, बुद्धिज्म जैनिज्म इनका कहाँ क्या उनकी बर्थ हुई थी, कहाँ उनने पहला वो दिया था, स्पीच दी थी, कहाँ पे उनने या इनलाइटमेंट वगैरह कहाँ किया था बुद्धिज्म ने, उनका क्या सिंबल वगैरह था, यही सारी आप देखेंगे तो यूट्यूब उसमें लूसेंट में तो एक वो कॉलम सा बना रहता है, ब्लॉग बना रहता है, उसी में देखिए दोनों सारी चीज़ डिस्क्राइब रहती है। पहले तो आप वही टॉपिक उठाया करिए जो कॉलम ब्लॉग वाला हो, तो उससे क्या होता है हमारे कुछ फैक्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, तो थोड़ा लगने लगता है कि हाँ हमने पढ़ रखा, गो थ्रू हो रखे। जब भी आप थोड़ा डिटेल पढ़ने से पहले पहले ब्लॉग वाले कुछ पार्ट पढ़ लीजिए करिए, अच्छा इससे क्या है, एक दो बार ही आप उसको पढ़ लिया करें, तो उससे क्या हो जाएगा आपको जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये सुना हुआ है चीज़ है, तो इंटरेक्ट अपने आप को कर सकते हैं, थोड़ा डर नहीं लगता है। ऐसे में क्या एकदम नया पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में लगेगा यार हमें तो कुछ आता ही नहीं सारी चीज़ें, ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है। पहले शॉर्ट चीज़ें उठाया करिए, उससे क्या होता है माइंड में बैठना, फिर हाँ थोड़ा डिटेल जाइए, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो थोड़ा डिटेल भी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो शॉर्ट में क्या होता है कि सो सकता है 4 दिन याद रहे, 5 दिन याद रहे, भूल जाएंगे। लेकिन हाँ डिटेल में जाने के पहले थोड़ा शॉर्ट अगर पढ़ लेंगे ना, तो अब डिटेल की उसकी थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं, नॉलेज हो जाती है। अब मैं बात करूँ इंडियन, ये हो गया ना गुप्ता पीरियड पढ़ लीजिए, रिवॉल्ट 1857। वहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप 5 नंबर की आती है, इसमें गांधी जी अराइवल 1893, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, आज़ाद हिंद फौज, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ने। सोचिए हिस्ट्री में भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ये आपका इधर तक, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का, फिर आपके जो फिर आपकी ज्योग्राफी में 5 नंबर की ज्योग्राफी में आप रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, ड्रेनेज, चैनल, 8, 9, 10 डिग्री कहाँ से क्या करते हैं, पोर्ट कहाँ पे क्या है, डेजर्ट, हिमालयाज, टाइम जोन, ये 5 से 6 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक हैं, ये पढ़ लीजिए। इसका थोड़ा और मैं डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा कहाँ से कैसे पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर दिक्कत होती है। इंडियन इकोनॉमी में 5 नंबर आता है, जिसमें 47 से 91 के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ हुई, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, पहला दूसरा तीसरा कहाँ से आया था, क्या क्या हुआ था, कितना अचीवमेंट हुआ था, ये पढ़ना। हॉलीडे प्लान पढ़ लीजिएगा, 69 से 66 से 69 के बीच में 3 ईयर, 3 ईयर, 5 हॉलीडे प्लान थे। इसके बाद 6, 7, 8 पढ़ लीजिएगा, गरीबी हटाओ किसमें था वगैरह, गांधी जी का क्या सारा मुद्दा था। बाकी 12 5 टोटल कितने प्लान थे, 12 तक प्लान थे, ठीक है, कब तक आया वो पढ़ना। फिर जीएसटी पढ़ लीजिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह में, इकोनॉमी जैसे फर्स्ट्री में क्या आता है, सेकेंडरी में इकोनॉमी में क्या आता है, टेरिटरी इकोनॉमी में टेरिटरी क्या। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लीजिए, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, दूध से रिलेटेड था, वाइट रेवोल्यूशन, ये सारे रेवोल्यूशन पढ़ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैं बता दूँ, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता दूं तो फैक्ट रिलेटेड जो कहाँ से कॉपी किया गया है, कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से किए गए हैं और इमरजेंसी कहाँ से की गई है, ये सारी चीज़ें आपको जो, और एक देखिएगा लूसेंट में दे रखा कौन कहाँ से कॉपी किया गया, मुश्किल से 15 लाइनों में दे रखा, वही पढ़ लीजिएगा। बेसिक अमेंडमेंट्स की 1-2 अमेंडमेंट क्या है, 42-44 क्या है, 86 क्या है, 93-99 क्या है, और 73-74 क्या है, ये सारे 15 से 18 अमेंडमेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। फिर पार्लियामेंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लीजिएगा, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पंचायत के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें। फिर मैं जनरल अवेयरनेस साइंस, देखिए साइंस का सिलेबस बहुत डिकोड, लेकिन इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, जिसमें 1 नंबर यूनिट इन्वेंशन, यूनिट से इन्वेंशन से लेंस से फंस सकता है। केमिस्ट्री का आपका इनर्ट गैसेस पढ़ लीजिएगा, सम फैक्ट एंड फार्मूलाज पढ़ लीजिएगा जो लूसेंट में लास्ट में दे रखा। वहीं बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको ब्लड पढ़ लेना है, डिसीजेस पढ़ लेना है, जिसके बैक्टीरिया के थ्री कौन से डिसीज होते हैं, प्रोटोजोआ और वायरस के थ्रू क्या क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने जो डिस्क्राइब की यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए। तो अभी ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, आगे डिटेल वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ इसी सारे से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।